नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और वनपाल के लिए बायोलॉजी की स्पेशल क्लासेस। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा चीज़ों को। तो बायोलॉजी की सीरीज में आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आपके जो टॉपिक फर्स्ट रहेगा हमारा हर्ट। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा हर्ट। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और बहुत नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये मेरी यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, तो एक बार पहले इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसी के बाद जज करिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप पूरा वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए फिर मैं शुरुआत करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो ध्यान से एक बार बोर्ड पर पूरा फोकस करिएगा। ऑफलाइन क्लास की फीलिंग लीजिएगा। अगर आप पढ़ोगे ऑनलाइन की तरह कि स्पीड बढ़ा के ऐसे वैसे, तो चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि धैर्य से ही इंसान धनवान बनता है और धैर्य से ही सब कुछ है इंसान के पास। धैर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, दिल और दिमाग में चीज़ों को बैठाते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हर्ट। तो हर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू वो चीज़ करके बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको पूरा समराइज करके चीज़ें बता रहा हूं 2 मिनट में। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर बात करेंगे। देखिएगा, आपको गंदा सा मैप बनाता हूं मैं पहले हर्ट का। गंदा सा मैप बनाते हैं हम हर्ट का। देखिएगा, कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ देखिएगा, ये कि इस तरीके से ये है और ये इस तरीके से, हाँ ये इस तरीके से। ठीक है भाई, ये देखिएगा, ये है आपका हर्ट। अब इसमें हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो हर्ट एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी कोशिकाओं का बना होता है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है, इसमें वजन कितना है, किस जीव का हर्ट सबसे बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, किसके में चैम्बर ज़्यादा होते हैं, किसके में चैम्बर कम होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और हम जो मेन चीज़ क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले इसमें जो ब्लड एंटर करता है ना, ब्लड यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से आपकी जो वेना कावा जो होती है आपकी वेंट्रिकल, जो यहाँ से अगर आप करेंगे एंट्री कहाँ से करेंगे, यहाँ से जो सिराएं होती हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी जो सिरा है, तो वो यहाँ से क्या लेके आएगी, ब्लड लेके आएगी। और एक चीज़ सुन लीजिएगा, यहाँ पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त आता है यहाँ पर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ से आता हुआ, यहाँ से 3 वाल्व होते हैं, इधर से गुजरता हुआ ये सेमी लूनार वाल्व होता है, इधर से गुजरता हुआ यहाँ से जाता हुआ ये जाता है लंग्स के पास। कहाँ जाता है, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर जाता है, पूरी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, पूरी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे भाई। फिर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये बाइकस्पिड से होते हुए ये आपकी महाधमनी है एओर्टा। ठीक है, महाधमनी आपकी एओर्टा, तो एओर्टा से होते हुए आपके ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। देखिएगा, मेन चीज ये है यहाँ पर हार्ट में क्या पढ़ना है। देखिए, ब्लड की एंट्री कैसे होती है, यहाँ से यूं कैसे जाता है, इनको लाने वाली को क्या कहते हैं, ले जाने वाली को क्या कहते हैं, ये सभी चीजें देखेंगे। देखिए, हार्ट में ब्लड कौन लेके आता है, बाहर कौन निकालता है, ये सभी चीजें देखेंगे। एक आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है, उस चीज को भी देखेंगे कि इसमें जो ब्लड है, जैसे आपने सुना होगा 120/80। ठीक है, तो इसको देखेंगे ये कब होता है और ये किस तरीके से हम इसका मापन करते हैं, इन चीज़ों को भी देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं, आपकी जो हार्ट बीट बनती है, हार्ट बीट बनती कैसे एक्चुअल में, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पूरा देख लिया, जो चीज़ें मैं आपको अभी डिलीवर करने जा रहा हूं, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करता हूं। एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं अभी मिटाता हूं, अब बढ़ता हूं मेन टॉपिक से और मेन पॉइंट्स को लिखते हुए नोट करते हुए मैं चलूंगा। देखिएगा, बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेंगी। ठीक है, दिल और दिमाग में बैठाते हुए चलना, क्योंकि दिल हमेशा आपका साथ देता है, दिमाग कभी कभार भूल भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिएगा। तो देखो, शुरुआत करता हूं मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखिएगा हार्ट का। तो एक्चुअल जो हार्ट है, सबसे पहले बात करेंगे कि आपने एक टर्म देखा होगा, साइंस जब भी पढ़ोगे आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टडी पूछा जाता है। जैसे आपको बताना है यहाँ पर हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से लॉट्स ऑफ स्टडी मिलेंगी। तो जहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एक टर्म आता है, देखिएगा लॉजी।
लॉजी टर्म जहां भी मिलेगा आपको साइंस में, उसका मतलब होता है अध्ययन। क्या मतलब होता है? अध्ययन उसका मतलब होता है। ठीक है भाई। तो जो हार्ट का अध्ययन है, हार्ट को बोलते हैं, देखो आपने देखा सुना भी होगा, हॉस्पिटल्स में गए होंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो हृदय का अध्ययन करने वाले हैं, जो हृदय पर रिसर्च करते हैं अच्छे तरीके से, उस चीज़ की पूर्ण जानकारी रखने वालों को क्या बोलते हैं भाई? या उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना, तो उसको बोलते हैं क्या? कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। ठीक है भाई, कार्डियोलॉजी। थोड़ा सा इसमें इंक कम हो गया, मैं इसको इस तरीके से भी डिनोट कर देता हूँ। कार्डियो, हिंदी में भी लिखूंगा कार्डियोलॉजी। ठीक है भाई। अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान को सुनिएगा। अध्ययन को कहते हैं हम कार्डियोलॉजी। अब बात करेंगे जो हार्ट है एक्चुअल में किससे बना होता है? तो जो हमारा हार्ट है ये बना होता है मीजोडर्म से। किससे बना हुआ होता है? ये हमारा जो हार्ट है मीजोडर्म से बना होता है। ठीक है भाई, किससे बना होता है? मीजोडर्म। ध्यान सुनिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मीजोडर्म, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हार्ट का निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो एक्चुअल जो हार्ट है ये कैसा ऑर्गन है? हार्ट कैसा ऑर्गन है? आपका इस सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। क्या? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, चीजें बेहतरीन लगेंगी आपको, मजा भी आएगा। ध्यान से सुनो कि जो हमारा जो हार्ट है वो किसका पार्ट है भाई? पार्ट है हमारा, ये जो हार्ट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हिंदी में भी लेके चलेंगे और इंग्लिश में भी लेके चलेंगे हम। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या? परिसंचरण तंत्र। लिखिएगा, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ध्यान से देखते हुए चलेंगे भाई, बहुत मजा आने वाला है आपको, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखो तो एक्चुअल जो हार्ट है किसका भाग है? ये परिसंचरण तंत्र का है। ठीक है भाई, किसका है? एक चीज बताओ मुझे, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विलियम हार्वे सर। क्या नाम आता है? विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे नाम आएगा आपको, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी ने खोज की थी किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो हृदय है, हार्ट है, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो उसको कार्डियोलॉजी कहेंगे। अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देंगे। जो हार्ट है इसका निर्माण होता है मेजोडर्म से। सर ये मेजोडर्म तो समझ में आ गया, लेकिन है क्या चीज? वो चीज समझेगा मेजोडर्म के बारे में। यहाँ से कुछ पॉइंट में इंपॉर्टेंट निकालता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पर कोई, ये कोई ऑर्गन है। ठीक है भाई, ये क्या है? आपका ऑर्गन है कोई भी, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? आपका कोई भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन के ऊपर 3 लेयर पाई जाते हैं, 1 2 3, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं गंदा हो रहा है, मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, कोई भी ऑर्गन बनता है ना तो इन 3 लेयरों से बनता है। मैं आपको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3, ये होगा। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 लेयर्स होती हैं कहीं भी। ठीक है, कितनी लेयर होती हैं? जो भी अंगों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, किससे होता है? 3 लेयर्स होती हैं। तो देखिएगा जो सबसे जो बाहरी होती है, बाहर की जो हमारी से ये है स्किन, स्किन है, ये सबसे बाहरी है। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देने का कार्य करती है। समझ आया? तो ठीक है, तो जो सबसे जो बाहरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं भाई? ध्यान से सुनिएगा, बाहरी लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से निर्माण होता है हमारी स्किन का। किसका? स्किन का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। ध्यान से देखिएगा, तो स्किन का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। अब जो ये जो दूसरी वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या? मीजोडर्म। ध्यान से सुनिएगा, ये है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से जो निर्माण होता है एक्चुअली किसका होता है भाई? किसका होता है? तो मीजोडर्म से मैंने बताया हार्ट का निर्माण होता है। यहां पर जो आपका अंदर वाली होती है, अंदर से आ से अंदर, आ से एंडोडर्म। क्या? जो ये होती है एंडोडर्म। ठीक है, यहां ये होती है आपकी एंडोडर्म।
ये जो एंडोडर्म वाली लेयर होती है ना अंदर वाली, ये जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इससे जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपकी किडनी हुई, पेनक्रियाज हुआ, लंग्स हुआ, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है ना, तो उनका निर्माण इस अंदर वाली से होता है। समझ में आया? तो जो हार्ट का निर्माण किससे हुआ है? मीजोडर्म से। किससे हुआ है? मीजोडर्म से। ये भी आपको समझ आया होगा कि मीजोडर्म क्या बीमारी है। तो बीमारी कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपसे इंटरनल ऑर्गन का निर्माण किससे होता है, तो आप एंडोडर्म बोलिएगा, ठीक है। हार्ट का निर्माण किससे होता है भाई? मीजोडर्म से। और जो आपकी जो स्किन है, ये हमारी जो त्वचा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग भी क्या है? ये हमारी त्वचा है। समझ से आया होगा समझ में, ठीक है। दिल दिमाग में बैठाते चलेंगे भाई। पहली क्लास है, थोड़ा सा अगर एक बार और देखोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखो अब आगे भी क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। देखो भाई, तो मैंने बताया, क्या बताया आपको, इसका अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और मीजोडर्म से इसका निर्माण होता है। ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब सर ये ऑर्गन कैसा है? ये ऑर्गन कैसा है? तो भाई ये ऑर्गन देखिएगा ना, ऑर्गन है ये आपका मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है भाई? मस्कुलर। एक मिनट रुको, ये मार्कर काम नहीं कर रहा। ये कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है भाई। हार्ट कैसा है आपका? मस्कुलर, ठीक है। तो मस्कुलर जो ऑर्गन है ना, ये मस्कुलर ऑर्गन है भाई। कैसा है आपका? हार्ट कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे भाई? मांसपेशी अंग, ठीक है। मांसपेशी अंग क्या बोल देंगे इसको? मांसपेशीय अंग बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? मांसपेशी अंग है। हार्ट कैसा है? मांसपेशीय अंग है भाई। और ये कमजोर होता है। क्या कहते हैं ना कि लड़कियों का दिल कमजोर होता है, लड़कों का वास्तव में कमजोर होता है दिल, ठीक है। तो क्योंकि भाई देखो, मसल्स का बना होता है, इसमें बोन्स कार्टिलेज का कुछ भी रोल नहीं होता है। केवल हार्ट किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये मस्कुलर ऑर्गन भी है। ये चीज यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर की चीजें मैंने बता दी। अब बताना है आपको इसका जो वजन है, वेट कितना होता है भाई इसमें? वेट बताइएगा भाई, वेट कितना होता है इसमें? तो वेट होता है भाई इसमें 300 ग्राम का। बेटा छोटा सा, कितना है? 300 ग्राम का है। मैं आपको आगे रखूंगा इन चीजों को, सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। कैसा है, कहाँ है सर, वजन कितना है इसमें? 300 ग्राम है मात्र। अब 300 ग्राम में भी दो भागों में बटा होता है। ये 80 ग्राम इधर आता है, और 80 ग्राम तो जो आपका हार्ट है उसका जो भाग आता है 80 ग्राम आपके राइट में आ जाता है, और जो ये 220 जो ग्राम का वो होता है आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये दिल है हमारा। देखो इधर की साइड में 220 ग्राम का होता है, तो इस तरफ बोलते हैं ना दिल लगाते हैं, ठीक है। दिल लगता है ना, कैसे धड़कता है वो चीज़ हम देखेंगे। वास्तव में क्या प्यार दिल से होता है क्या? बहुत सारी चीज़ों को हम बताऊंगा मैं आपको, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये दिल है ना, तो इस तरफ क्या होता है? 220 ग्राम का होता है। थोड़ा सा इस तरफ होता है, क्योंकि देखिएगा मैं आपको चीज़ों को आगे ड्रॉ करूंगा, अभी ज़्यादा मैं उस पॉइंट पर नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि यहीं बताने लग गया तो चीज़ें थोड़ा सा और भी बढ़ जाएंगी। आगे बताऊंगा क्या होता है, ये समझ आया। तो इसका जो वजन कितना होता है सर? 300 ग्राम वजन होता है। सर कहाँ पर होता है? सर मैंने बता दिया, छाती में होता है। ये समझ में आया होगा आपको। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ और चीज़ों को रखता हूँ भाई, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। अब मैं बात करूँगा कि जो हमारा जो हार्ट है, जो हमारा शरीर है, तो इसमें कौन सी जगह पर स्थित है। अब इसकी हम बताऊंगा मैं आपको एक फिजियोलॉजी। देखिएगा फिजियोलॉजी में आपको बताता हूं कि ये कहां पर स्थित है बंदा, और दिखता कैसा है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखो आपके शरीर में, इस चीज़ को मैं इरेज करता हूं। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है भाई। चलो अब देखना क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। सभी का ध्यान भाई यहीं पर होना चाहिए, बोर्ड पे। पूरा वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको डाउट रहेगा ही नहीं कोई, ठीक है। देखो जो हमारा हार्ट है, यहाँ पर एक इस तरीके से ये एक बोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बोन पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ध्यान सुनिएगा, इसको चेस्ट बोन बोलते हैं। क्या, कौन सी बोन बोलते हैं? बोन मीन्स हड्डी। कुछ भाई इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगा भाई, इसको छाती की हड्डी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या? स्टर्नम। क्या नाम है इसका? जो चेस्ट बोन है इसका नाम क्या है? स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम इसका नाम है। क्या नाम है इसका? स्टर्नम। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में देखिएगा, स्टर्नम।
इसका नाम क्या है, चेस्ट बोन का नाम है भाई स्टर्नम। तो चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं बताता हूँ ये जो वी शेप की है, इसका जो शेप कैसा होता है, वी शेप का होता है। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पर अगर इसका आकार की बात करें तो फिस्ट टाइप का होता है, मतलब मुट्ठी के आकार का जो हर्ट है ये होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये जो हमारा हर्ट है वहां पर कैसे रहता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो शरीर में है हमारे, यहाँ है क्या, चेस्ट बोन। तो चेस्ट बोन में कहां पर है भाई, ये चीज देखो, यहाँ पर ये है ना चेस्ट बोन, इस पर इस तरीके से लगी होती है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से ये जो 12 लगी होती हैं, ये जो 12 हैं, ये यहाँ पर जो 12 होती हैं, ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है, रिब्स होती हैं आपकी। क्या होती हैं, रिब्स। रिब्स बोले तो पसलियां, क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, ठीक है भाई। तो 12 पसली इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं भाई। इसी तरीके से तो 2 जोड़ी टोटल हो जाते हैं आपके कितने, 24 पसलियां होती है। क्वेश्चन बनता है पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ये समझिएगा, समझ में आ रहा है ना भाई, आएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो और दिल दिमाग को यहीं पे बैठा के रखो, इधर उधर भागेगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है, जो कि चीज़ आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर काउंट करिएगा 1 और 2। जो दूसरी जो ये है आपकी क्या, दूसरी जो आपकी जो रिब है, पसली है, और यहाँ पर 6 नंबर दूसरी से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जो 6 नंबर की है ना, इस पॉइंट पे आएंगे तो इसके बीच में छोटू सा, और ये होता है आपका दिल। क्या यही होता है भाई, सभी बीमारियों का जड़ है दिल, ठीक है। प्यार व्यार सब कुछ इससे नहीं होता है, प्यार व्यार मैं बताऊंगा आपको पीछे, ये तो खैर हमने बना दिया ढोंग वैसा ही। देखो भाई, ठीक है, ये जो दिल है ना एक्चुअली यहाँ होता है थोड़ा सा इस तरफ, तो मैंने मुझको छोटा सा भेजना है इधर, तो ठीक है भाई, ये दिल यहाँ पर स्थित होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा जो दिल है, हार्ट है हमारे शरीर के अंदर भाई किन किन पसलियों के बीच में है, तो दूसरी और 6 नंबर की पसली के बीच में स्थित होता है। मैंने बताया इधर जो राइट साइड है, जो राइट साइड है, राइट साइड में आपका कितना होता है, 80 ग्राम का। कितना होता है भाई, 80 ग्राम का होता है। और इस तरह लेफ्ट साइड में बात करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में होता है आपका 220 ग्राम, ठीक है, 220 ग्राम का इधर होता है। ये लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, आ रहा है ना भाई समझ में, तो समझ में आ रहा है। बहुत नई चीज बताऊंगा, ब्लड आता कैसे है, जाता कैसे है, अच्छा क्या होता है, और थोड़ा सा इसको मैं इनफॉर्मली बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बिल्कुल देसी भाषा में भी समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना थोड़ा बहुत, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसे बोल सकते हो, जिससे मैं कल वाली जो क्लास लेके आऊँ और भी बेहतरीन तरीके से कराऊँ, तो मुझे अच्छे वाले कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और देखिएगा, इसको एंजॉय एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं उन चीज़ों को अभी स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा अभी शुरुआत है, तो मैं नहीं चाह रहा कि थोड़ा सा ऐसा वैसा हो, तो बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो देखो कहां पर स्थित है सर, दूसरी से लेकर 6 वाली जो है ना, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, 2 से 6 के बीच में होता है हमारा हार्ट। ये समझ में आया। और एक चीज और देख लो, यहाँ पर अब जो होता है ना आपकी क्या होते हैं भाई, जो फेफड़े होते हैं, ना भाई, फेफड़े इस तरीके से तो होते हैं भाई, ये जो फेफड़े होते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से एक कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर ये स्थित होता है। किसमें, कैविटी में स्थित होता है। जो लेफ्ट वाला आपका जो लंग्स है उसमें थोड़ा सा गड्ढा पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें ये छुट्टू सा बैठा रहता है। ये समझ में आया होगा। देखो अब समझ में आएगा, थोड़ा सा मजा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और समझो, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आया कि आपको। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये इसमें से कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं रहा मेरे ख्याल से। ये देखो स्टर्नम, इसका नाम का ध्यान रखिएगा, चेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टर्नम है, रिवीजन कर लो। तो 220 ग्राम का आपका लेफ्ट साइड में रहता है, और आपका 80 ग्राम का किधर रहता है भाई, आपका राइट साइड में रहता है। आपकी जो बोलता है क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो बताना है आपको 24। कितना बताना है, 24। अब पेयर पूछे, पेयर का मतलब हो जोड़ा, जॉइंट, तो जॉइंट बोले तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 12। ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना है, और कहां तक पहुंचाना है भाई तो मंजिल तक पहुंचाना है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और प्यार को हासिल कर पाना है। भाई नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो प्यार व्यार के चक्कर में मत बढ़ो, अभी क्या कर लो, नौकरी लग लो। चलो
देखो अब मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, उस चीज के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन बनेंगे, यहां से सभी का फोकस रखेंगे यहां पर। तो देखिएगा एनाटॉमी पढ़ेंगे हम किसकी, हार्ट की। एनाटॉमी कहते हैं अंदर वाली बात। क्या अंदर वाली बात, बाहर वाली बात बता दी, क्या कैसा रंग रूप कैसा है उसका बता दिया। अब देख लो भाई एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे भाई हार्ट में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई ये चैम्बर्स क्या होते हैं। इसमें देखिएगा देखिए एनाटॉमी की बात करूं, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है भाई, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है। आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, दिल की आंतरिक संरचना के बारे में। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा, कोशिश करिएगा कि समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। देखिएगा जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर होते हैं भाई, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। कितने भाई, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। चैम्बर्स क्या होता भाई, नहीं जानते क्या, चैम्बर, चैम्बर मतलब भाई अलग अलग क्या बोल सकते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक के तो घर बने, 4 घर बने हुए हैं ऐसे समझ लो, तो कोष्ठक बोल दो इनको, क्या बोल दो, कोष्ठक। तो हमारा जो हार्ट है एक्चुअल में इसमें 4 लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो किसी किसी का हार्ट में 2 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 13 होता है। ये चीज मैं आपको भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, तो समझ लो पहले। देखो मैं गंदा बनाऊंगा ये चीज, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ये दिल है ना, इसको मैं गंदा ही बनाता हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है भाई, ठीक है। तो ये कभी कभी बहुत परेशान करता है लोगों को, तो मैं इसको गंदा बनाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो भाई, इसको गंदा तो बनाऊंगा लेकिन हमें गंदे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने काम से। देखो ये होता है हमारा हार्ट, ठीक है। देख लो ऐसा ही बनाते हैं ना दिल, ऐसे ही तो देते हैं भाई, ऐसे ही देते हैं। तो देख लो ना कैसे देते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देख लो। हमारे हार्ट में कितने होते हैं सर, 4 होते हैं, 1 2 3 4, क्लियर हुआ। सर ये जो है इसको नाम क्या बोलते हैं, सर ये क्या है, देखो ये इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या, सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं इसको। जो सेप्टम मसल है ये क्या, मांसपेशी है। मैंने बताया ये मस्कुलर ऑर्गन है तो मांसपेशी ही होगी। तो इस मांसपेशी का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन बनेगा, मांसपेशी का नाम क्या है, सेप्टम। क्या हिंदी में देखो सेप्टम ऐसे लिख लो, सेप्टम, ठीक है, सेप्टम ऐसे लिखोगे हिंदी में। तो सेप्टम इस मांसपेशी का नाम है भाई, सेप्टम। ये समझ में आया। देखो जो नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वालों को बोलते हैं निलय और ऊपर वालों को बोलते हैं आलिंद। तो ए नंबर तो ऊपर आता है, देखो एबीसीडी में बात करें तो ए सबसे पहले आता है ना, तो ए आएगा, तो ये तो ऊपर ही ऊपर बैठेगा भाई, ये तो महाराज है भाई। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं अलिंद, ये होते हैं निलय। हिंदी में, हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म देता है आज के टाइम पे। मैंने खुद ने एनालिसिस किया कि क्वेश्चंस का देखिए ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ साइंस में बायोलॉजी में एक ट्रेंड उसने चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं, ये राइट, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। अब बोल दिया, आपसे बोल दिया राइट एट्रियम क्या होता है भाई, एट्रियम कुछ नहीं होता है, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको एट्रियम, तो वैसे बोलते हैं दाया आलिंद। क्या बोलेंगे भाई, दाया आलिंद। समझ आया भाई, ऐसे बोल देता ये। तो एट्रियम बैट्रियम कुछ ऑरिकल भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो एट्रियम बैट्रियम कुछ नहीं भाई, ये आपको याद रखना है। तो एट्रियम किसको बोलते हैं, आलिंद को ही बोलते हैं। अगर आलिंद की जगह एट्रियम आ गया तो भैया आपका लिए टिपिकल बन गया, टिपिकल कुछ नहीं है। तो समझेगा एट्रियम किसको बोलते हैं, आलिंद को। और समझेगा ये जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं निलय। तो निलय को क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, देखो ये आपका लेफ्ट है, क्या लेफ्ट क्या है, वेंट्रिकल। क्या, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल बोले तो निलय, बिल्कुल निलय, ठीक है, निलय ऐसे बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका बाया निलय। तो सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट समझिएगा, जो बाया निलय होता है एक्चुअल में ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत भाग होता है हमारे दिल का। दिल का सबसे बड़ा और मजबूत भाग बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर, लार्जेस्ट चैम्बर, ठीक है भाई। कैसा है ये,
स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट चैम्बर है ये आपके हार्ट का। कौन सा पार्ट है जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिख दो बायां बोल लो, ठीक है, बायां नेले सबसे बड़ा होता है। अब देखो इसमें एंट्री होती है, इधर से खून आता है, यहाँ आता है, यहाँ से यूं जाता है, फिर यहाँ मिलेगा तुमको लंग्स। लंग्स क्या करता है, लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है आपका लंग्स। हार्ट का काम क्या होता है सर, हार्ट का काम क्या होता है भाई, हार्ट का काम नहीं पता चला क्या अब तक, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। क्या काम होता है हार्ट का, समझिएगा, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। पंपिंग किसकी करता है भाई, ब्लड की करता है, ब्लड की पंपिंग करना होता है हार्ट का मेन काम। मेन काम क्या होता है हार्ट का, पंपिंग करना। तो ये पंप लगाएगा, यहाँ से पंप लगाएगा, यहाँ से पंप, ये देखो इसमें जो ये पार्ट है ना, देखिएगा यहाँ पर जो राइट वाला पार्ट है आपका, राइट वाला पार्ट है, इसमें आपका जो ब्लड होता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलित होती है, ठीक है, अशुद्ध ब्लड बोल सकते हैं, अशुद्ध ब्लड। क्वेश्चन बनता है कि अशुद्ध ब्लड कहां पर होता है, वो आपके सामने ऑप्शन दे दिया, दायां आलिंद या बायां आलिंद से बोल दिया, तो आपको बताना है सर बाएं आलिंद में, सॉरी दाएं आलिंद में क्या होता है सर, अशुद्ध रक्त होता है, ब्लड होता है। सर ये क्वेश्चन ये भी बन गया, तो नीले बताओ भाई किस नीले में अशुद्ध रक्त होता है, तो भाई यहां से यहां पर आएगा तो अशुद्ध रक्त होता है आपका जो राइट में, देखो राइट कॉमन है, तो इधर भी राइट है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में भी सर कैसा होता है, अशुद्ध होता है। देखो ब्लड कौन लेके आता है, देखो यहां से बता देता हूं, आपकी जो सिराएं होती हैं, देखो सिरा का काम होता है, सिराएं खून को लाने वाली होती है, धमनियां खून को बाहर भगाने वाली होती है, समझ में आ गया। तो खून कौन लाता है, सिरा, और लेके कौन जाता है भाई, धमनी लेके जाता है। जो सिरा होती है ना, सिरा देखो यहाँ पर हाथ में आपको कुछ हरी टाइप में हरे कलर की दिखाई दे जाती है, तो जैसे हाथ में भी है, तो वो होती सिरा। जो थोड़ा सा भीतर होती है वो होती है आपकी धमनियां, समझ आया। तो और चीज मैं बताऊंगा, अभी धमनी सिरा के बारे में बताऊंगा, थोड़ा समझ लो। यहां से जो बेना कावा जो सिरा होती है सबसे बड़ी, वो यहाँ लाती है, यहाँ पर ऐसे नोड ए बी नोड पाए जाते हैं, आगे पढ़ाऊंगा उन चीज़ों को। यहाँ पर ये 3 द्वार पाए जाते हैं, इन द्वारों को पास करके यहाँ पर ये संरचना भी पाई जाएगी, सेमी लूनार बालोम मिलेगा, यहाँ से यू जाएंगे भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। मैंने एक चीज बताया आपको कि देखिए तो लाने वाली कौन होती है भाई, लाने वाली जो हार्ट में जो खून लाती है वो होती है सिराएं। तो देखो सिराएं लाएंगी यहाँ पर, और सिराएं जो लाती हैं उनमें सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है यहाँ पर आगे सर। लेकिन मैंने बताया धमनियों में कैसा होता है सर, शुद्ध रक्त होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लाल कलर की होती हैं। तो भाई एक चीज डाउट वाला क्वेश्चन है, और अब बात है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो बताएंगे ये है ना, ये आपकी यहां से क्या होता है तुम्हें पता है, ले जाने वाली, शरीर से बाहर कौन लेके जाती है भाई, कौन लेके जाती है, धमनी, मैंने बताया ना। तो धमनी यहां पर देखो, इससे बाहर निकलना है, यहां तो एंट्री हुई तो खून को तो बाहर निकलना है, तो बाहर निकलेगा तो कौन लेके जाएगा, कोई धमनी लेके जाएगी, तो फिर धमनी लेके जाएगी तो वो कैसा रक्त है यहाँ पर, ये तो अशुद्ध है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, समझ आया ना। तो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो आया है, जो ये धमनी लेके जा रहा है, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं धमनी को आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो यहाँ पर जो ये है तो ये लेके जाती है, ठीक है भाई। पल्मोनरी को कहते हैं फुफ्फुसी, जहाँ पर पल्मोनरी मिलेगा तो फुसफुस क्यों बोलते हैं भाई, फुसफुस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका जो क्या लंग्स है ना, तो वो उनको बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से बोलते हैं। तो क्यों फुसफुस करके ही तो भाई होता है ना भाई, दिल में यहाँ से लेते हैं हम भाई, सांस ली, और यही कुछ फिल्ट्रेशन होता है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इनको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। तो बताना है आपको कि अशुद्ध रक्त कौन लेके जाती है, फुफ्फुसीय धमनी, ये समझ में आया होगा। ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ पहुंचाती है भाई, ये लंग्स के पास पहुंचा देती है, ये लंग्स के पास पहुंचाएगी, फिर यहां से एक सिरा आती है, क्या लाने वाली क्या होती है, सिरा। अगर यहां पर क्या होता है, यहां पर जो O2CO2 होती है ना, यहां पर O2CO2 होती है, तो यहां पर क्या होता है, जो CO2 है वो एग्जेक्ट कर दी जाती है और केवल ऑक्सीजन रह जाता है। यहां से जो ऑक्सीजन की एंट्री, केवल ऑक्सीजन रह जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां से जो ब्लड जाता है एक्चुअली उसमें होता है
प्योर ब्लड, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त होता है, जिसको तो मैंने बताया जो हार्ट में लेके आती है, सिरा लेके आती है, तो पल्मोनरी वेन, क्या बोलेंगे उसको? पल्मोनरी वेन, जो कि अशुद्ध रक्त को फिर यहां से एंट्री होती है, आपके बाएं आलेंद्र में ब्लड आता है। और चीजें मैं बताऊंगा। अभी ये 22 का स्पीड है, 22 का स्पीड से यहां आएगा, यहां से सबसे बड़ी महाधमनी होती है एओर्टा। क्या? एओर्टा। तो मीनिंग देख लो उसका, क्या नाम है उसका, उसमें होता है AORTA। तो इसको ओटा भी बोलते हैं, एओर्टा। क्या बोलते हैं हिंदी में? एओर्टा भी आता भाई, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा, ARA साइलेंट है। ठीक, थोड़ा सा मैंने गूगल पे भी सर्च किया, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका एओर्टा भी मिलता है, अयोटा भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी जो महाधमनी है उसको क्या बोलते हैं? अयोटा या एओर्टा बोलते हैं। ये भी समझ आया। अब ये क्या करेगी भाई, यहां से जो ब्लड जाता है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है और ऑर्गन्स को देता है जीवन दान। भाई जीवन दान तो देता ही है भाई, क्योंकि जब तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो काम कैसे करेगा भाई? खाने के लिए भोजन तो चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो भाई अगर खाने के लिए भोजन चाहिए ना, तो भाई इसको भी कोशिकाओं को खाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ऊर्जा। ऊर्जा कहां पर भाई स्टोर होती है? तो ऊर्जा स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रियम। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर का जो कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। समझ आया? आया होगा समझ। ठीक है, यहां तक ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा चीजें बता दी। अब थोड़ा सा अभी तो बहुत सारी चीजें बताना बाकी है। तो यहां से एंट्री की ये चीजें समझ में आ गया। तो 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में। देखिएगा यहां पर ये होता है आपका दायां आलिंद, दायां आलिंद, सॉरी ये हो गया बायां। ठीक है, एट्रियम बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? बायां में थोड़ा सा वो चक्कर पड़ता है, लेफ्ट बोल देता हूं मैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। ठीक है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे हार्ट का होता है कौन सा? ये हो गया आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो क्या बायां निलय बोल सकते हैं इसको, तो बायां निलय सबसे बड़ा होता है। समझ में आया? थोड़ा सा देखिए, आज पहली क्लास पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे अपने इसमें, कि साइंस की क्लास मैंने नहीं पढ़ाया आपको अब तक मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ हिंदी भी पढ़ाया, बहुत सारी सभी जीके पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। लेकिन देखिएगा आपको साइंस उस तरीके से, उस लेवल से पढ़ा दूंगा भाई कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑफलाइन फीलिंग लो और थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ, साथ देना भाई। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें आपको क्या मेरे साथ नहीं डल पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे साथ डलोगे और सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है। आसान चीज़ें तभी बनती है जब इंसान मेहनत करता है। अगर मेहनत ही नहीं करोगे, शिद्दत से काम नहीं करोगे, तो हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा ये संभव? बताओ भाई, नहीं होगा ना भाई। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझा करो आप। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 4 चैम्बर हो गए। अब मैं थोड़ा बढ़ता हूँ आगे। तो थोड़ा सा कभी कभी कोई शब्द हो सकता है कि मुझसे थोड़ा बहुत गलत बोल भी सकता है। अभी चीज़ें थोड़ा सा शुरुआती दौर है, तो तुम्हें पता है जब शुरुआती दौर होता है ना, तो शुरुआती दौर में कुछ ऐसा वैसा भी चलता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। ठीक है, कभी कभी कोई किसी वर्ड पर प्रोनाउंसिएशन क्या है किसी का ठीक नहीं हो पाता। आप भी जानते हो जब कैमरे के सामने आते हैं ना, तो अगर ढंग का बोलते हैं ना, फिर भी इधर उधर हो जाता है, आका बा हो जाता है। तो कोई भी भाई बंधु थोड़ा सा शब्दों को भी माइंड मत करिएगा। चलो, यहां पर हो गया ना, हमारे हार्ट की बात हो गई सर। तो चलो एक चीज बताओ, सबसे बड़ा दिल किसका होता है भाई? सबसे बड़ा दिल किसका होता है? बताओ भाई, सबसे बड़ा दिल किसका होता है? बढ़िया फीलिंग लेके काम करो, बताओ भाई मुझे, कमेंट बॉक्स में जवाब दो भाई। देखो मैं एक्चुअली अभी आपके मैं कमेंट नहीं देख सकता, और इसका मुझे भी खेद है। एक्चुअली अभी वाईफाई सेटअप नहीं लगा पा रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली वाईफाई लगवाऊंगा जब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अच्छी तरीके से दिया करूंगा। तो उसके लिए खेद है कि मैं आपके अभी लाइव कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो लाइव कमेंट का भी मैं रिप्लाई दूं, आपका कोई डाउट होगा उसका भी मैं आपको समाधान करा पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बाद में सभी कमेंट को देखूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा दिल किसका होता है? बताओ भाई, सबसे बड़ा दिल किसका होता है? दिल वालों का होता है ना।
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनका बड़ा दिल होता है, नहीं होता भाई दिल वालों का। तो किसका होता है सबसे बड़ा दिल, बताओ भाई, कोई बताएगा सबसे बड़ा दिल किसका होता है? सबसे बड़ा दिल होता है मेरा। है क्या बकता है? तो मेरा भी नहीं होता भाई, मेरा तो छोटा सा है। देखो, एक आपने नाम सुना होगा मछली, ठीक है, फिश, जो फिश होती हैं, मछली होती हैं, ठीक है। जो मछलियों का जो हार्ट होता है, एक्चुअली 2 चैम्बर होते हैं, उनमें कितने चैम्बर होते हैं भाई? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 2 पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, बड़ा दिल मेरा भी नहीं होता भाई, दिल वालों का भी नहीं है। तो ये तो व्हेल मछली का है। किसका है? सबसे बड़ा जो दिल होता है व्हेल मछली का होता है। सर बड़ा कैसे बोल रहे हो उसको? हम बता रहे हैं ना भाई कैसे बोल रहे हैं। तो देखो ना, जो व्हेल मछली होती है ना भाई, ध्यान सुनिएगा, जो व्हेल मछली इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिएगा। व्हेल मछली, जो व्हेल मछली का जो हार्ट होता है हमारा, कितना बताया मैंने आपको? सर 300 ग्राम। जीरो और बढ़ा दो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये है 300 ग्राम। तो इस ग्राम की जगह आप कर दो केजी। क्या करो भाई? केजी कर दो। यहां पर कर दो 300 किलो। क्या कर दो? 300 किलो। तो 300 किलो का होता है व्हेल मछली का। बताओ अब दिल वालों का दिल बड़ा है या फिर इस दिल वाली का? तो भाई इस मछली दिल वाली का अच्छा है, यही तो हुआ ना, दिल वाली कौन मछली? तो व्हेल मछली का सबसे बड़ा होता है, ये समझ में आया होगा। और इसमें समझो ये क्या है? मेमेल्स है। तो कभी कभी आता है ये स्तनधारी है, ये मछली भाई, तो ये स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। इंग्लिश में इसको मेमेल्स वर्ग बोल देते हैं। तो स्तनधारी, समझ आया? स्तनधारी। ये सभी चीजें आगे पढ़ाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्तनधारी होती है, जो क्या होती है? आपकी व्हेल मछली। ये आपको समझ आया होगा। अब मैं देखो इंपॉर्टेंट, वैसे नॉर्मली केसेस में 2 होता है, लेकिन ये याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट है आपको व्हेल मछली। इसमें जो पार्ट होते हैं चैम्बरों की संख्या होती है 4। कितने चैम्बर होते हैं भाई? याद रखो कि व्हेल मछली के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। समझ आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताऊंगा क्या बताने वाला हूं। देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई, इसी को यूज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, क्या किसकी बात करें? जो क्या बोलते हैं इसको? मेढक, फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक, राइट। तो थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूं, गंदा लिख रहा हूं, गंदे को माइंड मत करो, मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। देखो मेढक बाबू, ठीक है भाई, मेढक, छपकली और सांप। ये वही सांप है जो कि कहां से निकला था भाई? जो क्या थी वो कृष्ण भगवान उस पे से, अगर कौन सी धेलीला थी, काली धेलीला, उसमें से निकलता था, वही इच्छाधारी नाग है। ये नाग से बच के रहना। तो नाग का जो हार्ट होता है, नाग का हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये आपको बताना है भाई। कितने होते हैं सर? इसमें होते हैं भाई, एक्चुअली नाग के में होते हैं शायद 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं इसमें। एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म करता हूं, 3 ही होते हैं एग्जैक्ट इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं गलत बताऊंगा नहीं, कोई भी चीज होगी तो मैं आपको डाउट क्लियर कराऊंगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? इसमें 3 ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेढक, छपकली और सांप का हृदय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। ये आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ता हूं, नेक्स्ट चीज देखिएगा। अब मैं एक होता है क्रोकोडाइल। क्या? 3 नंबर पर देखिएगा, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है, क्रोकोडाइल का हार्ट होता है 4 भागों में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं वो है कॉकरोच। क्या है उसका नाम? कॉकरोच। तो कॉकरोच का क्या होता है? कॉकरोच ऐसे लिख लो, कॉकरोच। तो कॉकरोच का हार्ट होता है, उसमें कितने भाग होते हैं? तो सबसे ज्यादा होते हैं 13 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 13 भाग होते हैं कॉकरोच के दिल के। समझ आया? तो भाई सबसे बड़ा दिल, सबसे छोटा, अगर भागों की बात करें तो भाई फिर कॉकरोच का बड़ा हो गया। समझ आया ना? ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल पूछे कि किसके हार्ट में सबसे ज्यादा पार्ट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा कॉकरोच सबसे बड़ा। बात करेंगे तो आपका स्तनधारियों में आपका जो व्हेल है